नेहा कह रही है कि नरगिस आंटी हमें नाश्ते पर बुला रही है। नाश्ते पर? आंटी हमें बुला रही हैं और वो भी नाश्ते पर? लगता है बाबा आ गए। मैं बाबा से कहूंगी कि वो हमें यहाँ से ले चलें। सिद्रा, तुम्हें बाबा से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उन्हें जो बेहतर लगेगा वो खुद कर लेंगे। अच्छा चलो, बाबा हमारा वेट कर रहे होंगे ना, चलो। अरे ये क्या, आपने तो एक निवाला भी नहीं लिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंकल। आओ बैठो। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये तीनों किसी एहसन की औलादे हैं। अगर मुझे पता ना होता कि इन बच्चों का बाप मर चुका है तो मुझे पूरा यकीन हो जाता कि एहसन ही इनका बाप है। बड़ी फिक्र रहती है इसे। क्या सोच रही हो नरगिस? कुछ नहीं। रोहान, जाके रईस का पता करके आओ ना, उसे बुला लो। अरे अम्मा छोड़ो, जरूर किसी हलवाई की दुकान पर होगा या फिर अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी कर रहा होगा। हाँ भाई, और पहले बेचारे को नाश्ता तो कर लेने दो। ये लो बेटे। मैं देख लेता हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, हम दोनों साथ चलेंगे। पहले इत्मीनान से नाश्ता करो। वैसे अपने बेटे की बड़ी फिक्र है और दूसरों के बच्चों की। और हाँ, मैं सोच रहा था ना कि आज शाम को हम सब कहीं बाहर चलेंगे। अंकल, क्या हम भी आपके साथ जा सकते हैं? कोई नहीं, सिर्फ मैं, नेहा और रईस जाएंगे। ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल गलत कह रही है। अरे भाई, अगर बाहर चलना ही है तो फिर सब साथ चलेंगे। भला ये क्या बात है? नरगिस, मैं कह चुका हूं ना। अच्छा ठीक है, फिर हम शाम में तैयार हो जाएंगे। हाँ तो फिर नरगिस मेरे कपड़े प्रेस कर देना। हाँ जी। अरे ओ समीरा, चल अंकल के कपड़े इस्त्री करके दे दे। मैं समीरा से नहीं, तुमसे कह रहा हूं। अरे भाई, बड़े की इस्त्री में और छोटे की इस्त्री में फर्क होता है कि नहीं? हाँ हाँ, मैं कर देती। अच्छा समीरा, तुम ये बर्तन धो के रख देना। तुम मुझे क्या बता रही हो? मुझे पता है मुझे सारे बर्तन साफ करने हैं। ऐसे नेहा, ये कहाँ का इंसाफ? मेरा मतलब है, घर में जब बड़ी बहन शामिल है तो फिर काम छोटी बहन करे ना। ना ना, चलो शाबाश शाबाश बच्ची, जाके बर्तन धोआओ। अपनी माँ की तरफ क्या घूर रही हो? सुना नहीं मैंने क्या कहा? चलो। अरे आप भी जा। खाओ खाओ खाओ।
मैं अपने भाई के लिए अम्मा, अम्मा रईस आ गया। अरे मेरे बच्चे, मैं कितनी परेशान थी तेरे लिए। कहाँ था तू? होटल पर था ये। तेरे मुंह में जबान नहीं है क्या? बोल नहीं सकता? बोल तो दिया ना, रोहान ने कहा था मैं। रोहान एहसन साहब की तरह? वो हमें बाहर से ही छोड़ के चले गए थे। उन्होंने रईस को पैसे भी दिए हैं कि जो खाने के लिए मंगवाना है मंगवा लेना। अब वो याद आया कि अंकल कह रहे थे कि उनके कपड़े प्रेस हो गए तो मुझे दे दें, मैं उनको जाके दे दूं। हाँ, वो मैंने कमरे में रखे हैं, जाके ले लो और उनको दे दो। मैं जाके अच्छा ये तो बता, पैसे कितने दिए तुझे? नानी तुम्हें हर वक्त पैसों की पड़ी रहती है क्या? देख रईस, अब से एहसन साहब से कोई बदतमीजी मत करना। वो अच्छे इंसान है और मैंने ये शादी तुम दोनों की खातिर की है। अरे भाई, उनकी जायदाद तुम लोगों की ही होगी ना बाद में। वैसे अम्मा तुम सही कह रही हो, इतने बुरे इंसान नहीं है वो। अच्छा नहीं करूँगा मुझसे बदतमीजी। देख बेटा, वो तेरे बाप की जगह है, उनसे तमीज से बात किया कर। हाँ नानी तुम सही कह रही हो। अच्छा अब जाके जल्दी से हाथ मुंह धो के तैयार हो जा। हम शाम को बाहर घूमने जा रहे हैं। शुक्र है अम्मा, ये रईस का मूड ठीक हुआ, वरना मुझे तो रईस की फिक्र खाई जा रही थी। एहसन साहब कभी भी इसकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करने वाले थे। देख नरगिस, एहसन इसके मिजाज को समझ गए। जब भी उन्होंने पैसे देकर इसका मुंह बंद कर दिया। अरे नेहा, रख दे रिमोट, छोड़ टीवी और जाके तैयार हो लो। और टीवी पे बैठी रहती है, डांडा करना इसे। जब देखो टीवी, जब देखो टीवी। बेगम साहिबा, हो गई मेरी सारी तैयारी, अब मैं जाऊं? अरे तुम अभी तक गई नहीं? वो मेरा अब्बा भी आए ना। अच्छा जाओ, शाबाश, अशरफ को लेकर आओ। बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ख्याल रखती है मेरा। बहुत छोटी सी थी जब इस घर में आई थी। अच्छा, आप उसके जाने से परेशान मत होइएगा। मैंने से सब कुछ पूछ लिया है, कौन सी चीज कहाँ रखी है, मैं सब कर दूंगी। थैंक यू सो मच। बेगम साहिबा, आपने मुझे बुलाया? हाँ अशरफ, सलमा को जाओ स्टेशन छोड़ के आ जाओ। लेकिन आप इससे कहें कि गाड़ी में बैठ के अपनी जबान बंद रखे, क्योंकि बहुत दिमाग खाती है। आपको पता है मुझे फजूल बोलने की आदत नहीं है बेगम साहिबा, ये फजूल बोलते हैं। अच्छा अच्छा, आप खामोश हो जाओ और जाओ, शाबाश। चल बेग उठा मैं। ज्यादा अपने आप को बेगम साहिबा मत समझो। अच्छा अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखना। अब देखना, सारे रास्ते लड़ते हुए जाएंगे। यही तो जिंदगी है। मामा, इन दोनों को ये बेचैनी है कि बाबा हमें कल आउटिंग पे कहाँ लेके जाएंगे। जैसे तुम तो एक्साइटेड ही नहीं हो। समीरा, बुरी बात बेटा, बड़े भाई हैं, इस तरह बात करते हैं। डोंट फॉरगेट योर मैनर्स। कैसा लग रहा हूँ? अरे आप तो हमेशा से ही बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, अब तुम भी जाकर अच्छे कपड़े पहनाओ। बाबा, वो नरगिस आंटी को हमारे अच्छे कपड़े पहनने से एतराज होता है। बेटे, अब उन्हें किसी भी बात पर एतराज नहीं होगा, क्योंकि उनके बच्चे भी बिल्कुल वैसा करेंगे जैसा तुम करते हो। देखना, देखते देखते सब कुछ ठीक हो जाएगा। सच में सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ हाँ, इंशाल्लाह। एक बात तो बताओ, ये behzad का तुम लोगों के साथ रवैया कैसा था? अरे बाबा, behzad अंकल तो बहुत अच्छे थे, हमारे साथ भी और मामा के साथ भी। लेकिन वो नरगिस आंटी को ये बात बहुत बुरी लगती थी, बहुत लड़ती थी वो इस बात पर। तो उनका रवैया मामा के साथ? बाबा, बहुत बुरा रवैया था उनका मामा के साथ।
वो तो हमें और मामा को इस घर से बाहर निकालना चाहती थी। मेरी समझ में नहीं आती कि मेरे बाद तुम लोग चाचू के यहाँ क्यों नहीं गए। लेकिन आपके बाद जब बैंक वालों ने हमारा घर ले लिया तो हम लोग सबसे पहले चाचू के घर ही गए थे। लेकिन उसके बाद मेरी चाची ने पता नहीं मामा को क्या कह दिया कि उन्होंने कहा कि हम चाचू के साथ नहीं रहेंगे, अपना खुद का घर खरीदेंगे। मैं जानता था मेरीन झूठ बोल रही है। चाचू के घर गए थे लेकिन चाचू तो। हाँ बेटा, पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं है और मैं तो उनकी कब्र तक नहीं जा पाया। पता ही नहीं वो कहाँ है। मुझे पता है बाबा, मैं आपको उनकी कब्र तक ले चलूंगा। तुम्हें कैसे पता? तुम गए थे वहां? हाँ बाबा, मैं गया था उनके इंतकाल पर और आपको सब बताऊंगा कि चाची ने हमारे साथ क्या क्या किया। ठीक है बेटा, ठीक है। अब जाओ, शाबाश, डिनर के लिए तैयारी करो। और रोहान, सिद्रा और समीरा से भी कह देना। बाबा लेकिन आंटी। क्या हुआ बाबा? अब तुम अकेले नहीं हो रोहान, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। जब से आप आए ना, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। शाबाश, जाओ। अरे बच्चों, सब खामोश क्यों बैठे हो? लो मेन्यू देखो। और सिद्रा, आपको शायद चाइनीज पसंद है ना? जी। ऐसा ना, आपको कैसे पता इसको चाइनीज पसंद है? नहीं, वो दरअसल बच्चे अमूमन चिकन कॉर्न सूप टाइप चीज खाते हैं ना, तो मुझे लगा कि वैसे जिसे जो ऑर्डर करना है ऑर्डर कर सकते हैं। अंकल, मैं भी अपने लिए कुछ ऑर्डर करूं? हाँ हाँ जरूर। अरे मेरे बच्चे, भला इसमें पूछने वाली क्या बात है? करो ऑर्डर। ठीक है ना मैंने? हाँ हाँ। अम्मी जी, आप बताएं आप क्या खाएंगी? बेटा, मैं ये बाजार की चीजें बिल्कुल पसंद नहीं करती। नानी, तुम तो घर जाके दाल चावल ही खा लेना। कर ये बेटा, इनसे पूछो कि यहाँ बिरयानी वगैरह होती है? हाँ हाँ, मैं पता कराता हूँ। भाईजान, चले कोई बात नहीं। माजरत अम्मी जी, बिरयानी तो नहीं मिलती। अच्छा ठीक है। वैसे ये समीरा और नेहा कहाँ रह गए? अरे खाना आएगा तो आ जाएंगी ना, अभी आती हूँ। हाँ भाई, तो सबने डिसाइड किया? हाँ, इससे हो ही नहीं रहा यार। अरे मुझे दिखाओ। मैंने कर दिया। ये लीजिए आपका दूध का गिलास, और हाँ, सोने से पहले दवाई खा लेना आप। अरे अनम, तुम क्यों परेशान होती हो? मैं खा लूंगी। मैं ना परेशान हूँ आपके लिए। आप इस तरह की बातें करती हैं ना, मुझे अपना आप पराया लगता है। चलो आइंदा ये बात नहीं करूंगी। लेकिन पता है, तुम मेरी आदत खराब कर रही हो। एक ना एक दिन तो तुम मुझे छोड़ के जाओगी ना? नहीं, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। अगर तुम्हारे शौहर और बच्चे मिल गए तो तब भी नहीं? पहले वो मिल तो जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मिलेंगे। अनम, ऐसी बातें नहीं करते। खुदा अपने बंदों पे रहम करने वाला है, ऐसे नहीं सोचते। अंकल कहाँ हैं? अंकल स्टडी में होंगे, काम कर रहे हैं। उनकी दवाई मैं उन्हें वहीं देकर आती हूँ। ठीक है? हाँ जी, क्या हो रहा है? माशाल्लाह। भाई, बड़ी उम्र है आपकी, आपका ही जिक्र हो रहा था। हाँ, तो देखें, आपने याद किया, हम हाजिर। ऑफ कोर्स, शैतान का नाम लिया जाए तो हाजिर हो ही जाता है। अच्छा, ठीक है। अंकल,
आपकी दवाई का टाइम हो गया है, दवाई खाएं। बेटा जी नहीं करता मेरा दवाएं खाने को, तंग आ गया हूं मैं इन दवाओं से। लेकिन क्या किया जाए, दवा ना खाऊं तो बीपी अप हो जाता है, खानी पड़ती है। तो आप एक काम करें ना, आप सिर्फ ब्लड प्रेशर की दवाई खा लिया करें। अनम, अगर मेरी कोई बेटी होती तो बिल्कुल तुम्हारी तरह की होती। मैं भी तो बेटी हूं ना आपकी। हाँ, है ना? सुन लिया हमने क्या कहा अनम ने? हाँ। ये मेरी बेटी है। अब आपने इस पर ज्यादा काम का बोझ नहीं डाला। समझ आई? सलमा गई हुई है, एक और मेड रखें और इसका हाथ बटाएं। तो वो कल आ जाएगी ना? क्यों कोई आएगा? नहीं, कोई नहीं आएगा। 3 लोग हैं, बस मैं संभाल लेती हूँ, मैं कर लेती हूँ काम। ये तुम्हारा ख्याल है कि 3 लोग हैं? भाई एक तुम द सिंगल पर्सन, एक मैं, 2 हो गए। ये 3 in 1 है। क्या? तो 3 और 2 5। अब मैं बहस नहीं कर सकती। सुनो अनम, तुम सिर्फ किचन का काम संभालोगी और सफाई के लिए तो मुझे मेड रखनी ही होगी। ओके, इस मामले में तुम मुझे बिल्कुल मना नहीं करोगी। चलें, ठीक है? ठीक है, चलें आप दवाई खाएं। अच्छा बेटा खा ले दो। याद पानी से- लाओ ना, पानी लाओ। दूध का गिलास रखा है मैंने। दूध के साथ? हाँ। चलो। पानी भी लाकर रख लेती हूँ, ठीक है? चल, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कितनी प्यारी बच्ची है, कितना ख्याल रखती है। बिल्कुल। उसके सामने थोड़ा लिहाज तो कर लिया करें। हाँ, कहाँ जा रही हो अम्मा? देख नहीं रहा, नाश्ता लेकर जा रही हूँ एहसन जी के लिए। कोई जरूरत नहीं तुम्हें वहाँ पर भागे भागे जाने की। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? उनका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। देखा नहीं वो हमारा कितना ख्याल रखते हैं। वो चाहे तो इस घर में भी रह सकते हैं, लेकिन वहाँ रह के उस घर का किराया भी देते हैं। अम्मा वो तो अच्छा है वो इस घर में नहीं रहते, और मैं उन्हें रहने भी नहीं दूंगा क्योंकि ये घर मेरे बाप का है, यहाँ पे कोई और नहीं रह सकता। रईस, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? हट जा यहाँ से, मुझे जाने दे, हट जा। तुम्हें कोई जरूरत नहीं वहाँ पे जाने की, रोहान लेकर आएगा। रोहान, रोहान इधर आओ। आया। हाँ बोलो। ये ट्रे पकड़ो। ये क्या है? ये नाश्ता है, उन अंकल को जाकर दे दो, कह देना कि अम्मा ने भिजवाया है। हाँ हाँ मैं दे आता हूँ। और वापसी बर्तन भी लेकर आना। मारे, तेरा दिमाग तो ठीक है? चल इधर। अरे अम्मा। वो समीर और सिद्रा कहाँ है रोहन? बाबा वो दोनों तो सो रही हैं, मुझे रईस ने कहा था कि आपको नाश्ता करा दूं। रईस ने? रईस ने क्यों? मेरा मतलब है नरगिस क्यों नहीं लाई? अब ये तो मुझे नहीं पता, अलबत्ता रईस बहुत गुस्से में लग रहा था। अब नरगिस आंटी तो खुद ही लेके आ रही थी, लेकिन रईस ने उन्हें मना कर दिया। कोई बात नहीं, इसी बहाने तुमसे मुलाकात हो गई। बाबा वो मैं ना मामा को बहुत मिस करता हूँ। मुझे भी उनकी बहुत याद आती है। काश कि वो जिंदा और बहुत जल्द मिल जाए। लेकिन बाबा वो तो अब इस दुनिया में नहीं रही ना। यही बात हॉस्पिटल वालों ने मुझे भी बताई थी और आपको भी। अगर मैंने रोहान को बता दिया कि उसकी मामा जिंदा है तो मेरे बच्चों का रहना मुश्किल हो जाएगा, ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हो जाएंगी। नहीं, मुझे इन्हें अभी कुछ नहीं बताना चाहिए। बाबा? हाँ हाँ, यही मुझसे भी बोला था।
जरा इसको, समझा ले। ये मेरा ज्यादा बाप बनने की कोशिश ना किया करे। क्यों, क्या हुआ है? देख ले अम्मा, इसने मुझे एहसन के लिए नाश्ता भी नहीं लेकर जाने दिया, हालांकि कल ही घूम फिर के आए उनके पैसों पे। नानी, मैंने नहीं कहा था अपने साथ ले जाने को। एक बात और सुन लो, मुझे अम्मा को उस आदमी के पास जाना अच्छा नहीं लगता। मोहल्ले वाले बातें बना रहे हैं। कौन बातें बनाता है? बताना मुझे, नाम तो बता उसका। अरे मुंह ना नोच लो उसका। मैंने कुछ चोरी नहीं की, निकाह की है। अम्मा, लोग कहते हैं पहले इसके बाप ने किराएदारनी से शादी कर ली और अब इसकी माँ किराएदार से शादी कर रही है। अम्मा, तुमने शादी करके ठीक नहीं किया। तू फिक्र ना कर बेटे, लोग किसी की खुशी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, बकवास करते हैं। मैं भी जाकर उसे मना करके आता हूँ कि कोई जरूरत नहीं यहाँ पर आने की। अरे खबरदार, एक लगाऊंगी तुझे। बड़ा आया, कोई जरूरत नहीं उनके पास जाने की। शौहर है मेरे और तेरे बाप लगते हैं। अम्मा, वो सिर्फ तुम्हारा शौहर है, मेरा और नेहा का बाप नहीं है। और तुम सुन लो, मैं कभी उसे बाप भी नहीं मानूंगा। अम्मा, देखा इसको। अरे अम्मा, जीने भी नहीं देते। अंकल हर रोज सुबह पौधों को पानी खुद देते हैं, जबकि माली भी रोज आता है। इन्होंने अपनी मसरूफियत इन्हीं पौधों में ढूंढ ली है। जब से यावर अमेरिका मूव हुआ है अपनी फैमिली के साथ, ये बस इन पौधों में ही अपना दिल बहला लेते। अंकल, आपकी चाय ठंडी हो रही है। ये बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे किसी की। अंकल, पानी मैं दे देती हूँ, आप चाय पी लें, ठंडी हो रही है। बेटा, ये पौधे जो होते हैं ये बिल्कुल बच्चों की तरह होते हैं। उनको अगर वक्त पे पानी ना मिले तो मुरझा जाते हैं, हैं? वैसे बच्चे कितने प्यारे होते हैं, है ना? बिल्कुल फूलों की तरह। ओ जी वाह, मतलब हाथ मेरा देख रही हो, बात बच्चों की कर रही हो, कमाल है। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, बच्चे बच्चे होते हैं, फूल फूल होते हैं। मतलब चाहे वो गुलाब का फूल हो या फिर चमेली का, महक तो हर फूल से ही अच्छी आती है। हाँ, लेकिन मुझे ना गुलाब के फूल बहुत पसंद है। गुलाब के फूलों की खुशबू जो है ना, बहुत मसूर कुन होती है, ठंडी, ताजा, दिलो दिमाग को तरोताजा कर देती है। यहाँ 1000 बार सुन चुका हूँ, आखिर इतने साल जो हो चुके हैं। वैसे तुम सही कहती हो, बच्चे ना माशाल्लाह अल्लाह मियां की देन है। अगर हमारे बच्चे बाकी फूलों की तरह। ठीक है। हाँ जी, अरे हिम्मत कैसे हुई उसकी मेरे बच्चे पे हाथ उठाने की? देखो, उसकी उस्तानी है, उसको मारेगी पीटेगी। वैसे भी तेरा बेटा कोई लाट साहब की औलाद नहीं है। अरे उस्तानी कोई इलाके की बदमाश नहीं है जो डंडा उठाए और पीट डाले मेरे रईस को। इसमें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? अरे वाह, किसी की जुर्रत है जो मुझे हाथ लगाए? मुंह ना नोच लूं उसका। बड़ा आया मुझे सुनाने वाला। वो बाद में नोच लेना, पहले मेरे कपड़े निकाल दे, जाना है मुझे। मेरा बच्चा,
तू रो रही है? अम्मा बेहसाद याद आ रहा है। बेटा, पहले शौहर की कदर तभी आती है जब वो इस दुनिया में नहीं होता, या फिर जब दूसरा शौहर उसकी जिंदगी में आ जाता है तब। बस भी करते अम्मा, तू तो हर वक्त को ही कोसती रहती है। कोस कहाँ रही हूँ बेटा, सही बात कह रही। पता नहीं अचानक क्या हुआ, इससे चली गई। अनम परेशान रहती है, अपनी फैमिली को खोकर बहुत अफसरदा है। अरे हाँ, आपने कुछ पता करवाया उसके बच्चों के बारे में? हाँ भाई, मैंने अपने एक दोस्त से बात की है, लेकिन आमना मसला ये है कि अनम को कुछ याद भी नहीं कि किस मोहल्ले में रहते थे, किस इलाके में रहते थे, फिर ना बच्चों की तस्वीरें हैं ना कोई और रेफरेंस। कैसे तलाश करें? मैंने ड्यूटी लगा रखी है, शहर के जितने स्कूल्स, यतीम खाने, हॉस्पिटल्स, सब जगह मालूमात करवा रहा हूँ। देखो अल्लाह करे मिल जाए। मैं उसको लेके तो जा रही हूँ डॉक्टर सवेरा के पास आज। उसकी याददाश्त अभी तक पूरी वापस नहीं आई, उसको मजीद इलाज के लिए। देखो अल्लाह करेगा, इंशाअल्लाह उसकी याददाश्त वापस आ जाए, हमारी तो दुआ है। बाबा आप यहाँ आ जाएं, नरगिस आंटी हमें सता रही है। समीरा का मैसेज, जाओ फौरन घर जाओ यार। अच्छा, समीरा का, इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई होगी। हाँ हाँ, तुम पहुंचो, उन्हें तसल्ली दिलाओ, मैं बस अभी आया। जा। न जाने मेरे बच्चे कहाँ होंगे। सिद्रा, समीरा, रुमा किस हाल में होंगे? मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं, किधर तलाश करूं? अनम, तुम यहाँ क्यों आ गई हो? पता नहीं, ऐसे। अनम, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? मैं आपकी बात का बुरा कैसे मान सकती हूँ? मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम यतीम खाने या दारुल अमान में जाके बच्चों को तलाश करें। मेरे बच्चे वहां नहीं हो सकते। तो फिर कहाँ हो सकते? मुझे यही तो याद नहीं आ रहा। हम अपने घर से कब निकले, कैसे निकले, क्यों निकले, और घर से निकलने के बाद हम लोग कहाँ गए? कहाँ होंगे मेरे बच्चे? देखो, आज मैंने ना तुम्हारा अपॉइंटमेंट बनाया डॉक्टर सवेरा के पास। ओके, तुम मेरे साथ चल रही हो। प्लीज प्लीज तुम परेशान नहीं हो। मैं डॉक्टर सवेरा के पास लेके जा रही हूँ ना तुम्हें, वो कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेगी। प्लीज अपना ख्याल रखो, अपनी तबीयत और खराब मत करो। ओके?
सिद्रा, समीरा किधर है? कहाँ होना है उसे? किचन में बर्तन धो रही है। आप कहाँ थे? अब वो मैं बाबा के साथ गया था, मैंने बाबा के साथ नाश्ता भी कर लिया। तुम लोगों ने कुछ खाया? वही चाय पापे। अरे रोहान आ भी जा, कहाँ मर गया? सब खैरियत तो है। वो भैया आप जल्दी जाएं, वरना वो बेल्ट ना लेकर आ जाए। अब हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बाबा हैं, और अगर वो ऐसा कुछ भी करेंगे तो बाबा उन्हें ठीक कर देंगे। जी। इतनी देर क्यों लगा दी? बैठ गया होगा एहसन साहब के पास नाश्ता करने। हाय हाय नरगिस, क्या हो गया तुझे? बच्चा है, नाश्ता करने बैठ गया तो क्या हो गया? अरे अम्मा, मुझे करना था ना उनके साथ नाश्ता। ये तो कमबख्त मारा रईस, उसकी वजह से इसकी किस्मत खुल गई। कर लिया इसने मजेदार वाला नाश्ता। अरे वो दरअसल एहसन साहब ने जबरदस्ती की तो मैं बैठ गया। अच्छा अच्छा ठीक है, ये बता वो खुद क्यों नहीं आए? अब वो कह रहे थे कि वो अभी आ रहे हैं। हैं? आ रही है? अच्छा एक काम कर, अरे कहाँ रह गए? ऐसा कर, ये ले पैसे, बाजार से 2 किलो चिकन और अच्छे वाले बासमती चावल लेके आ। ये ले पकड़। किसकी दावत कर रही है? अरे अम्मा, वो एहसन साहब कल हम सबको लेकर गए थे ना घुमाने के लिए, इतना घुमाया, खाना खिलाया, तो मुझे उनके लिए अच्छा सा खाना बनाना चाहिए ना। अच्छा, तो बिरयानी बनाने जा रही है? हाँ अम्मा, बिरयानी बना रही हूँ और सोच रही हूँ साथ में कोई अच्छा सा मीठा भी बना लूं। शामी कबाब भी बना लीजिए। अरे अम्मा एक काम करो, तुम इसके साथ चली जाओ, वहां जाके ना कोई अच्छा सा सही से सौदा ले आओ। तुम्हें तो पता है ये दुकानदार उल्टी सीधी चीजें पकड़ा देते हैं बच्चों को। अच्छा मैं चली तो जाऊं, लेकिन ऐसे कर नरगिस, तू चली जा। जब ये दुकानदार बहस करते ना तो मेरा दिल चाहता चप्पल उठाऊं उनके मुंह पे लगाऊं। अरे अम्मा मैं चली जाती, वो क्या है ना कि अगर मेरे पीछे एहसन साहब आ गए तो अच्छा नहीं लगता ना, मैं ना हूँ घर पे। हाय हाय, तो परेशान क्यों हो रही है? मैं हूं ना, मैं बिठा लूंगी। है तू कौन से घंटों के लिए जा रही है बाजार? अरे अम्मा वो मुझसे मिलने आ रहे हैं, तुझसे नहीं। और दूसरा मुझे डर है ये कमबख्त रईस कहीं उनके साथ कोई बदतमीजी ना कर दे, मुझे उसके तेवर अच्छे नहीं लग रहे। अच्छा ठीक है, फिर मैं चली जाती हूँ बाजार। चल बेटा मेरे साथ जरा बाजार चल। जरा जल्दी आना। अच्छा अच्छा, सुन लिया। दवाइयाँ ख़त्म हो गई तो उसके बाद मैंने खाई नहीं। अनम, कम से कम तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था ना, ये तो तुमने बहुत गलत किया। दवाइयाँ खाने को मेरा दिल नहीं करता। ठीक है, आप इनके दोबारा जो कोर्स स्टार्ट करें तो आप इनको पाबंदी से दवाएं खाने का कहें और इनकी कुछ थेरेपीज भी स्टार्ट करवाएं। अब मैं दवा इसको खुद खिलाऊंगी। मेरी और खावर की दवाई का तो ये इतना ख्याल रखती है कि एक दिन भी मिस कर दो मसला हो जाता है, और अपनी इसको कोई परवाह ही नहीं है। इंशाल्लाह दोबारा से मेडिसिन का कोर्स करने से अनम को सब कुछ याद आने लग जाएगा। इंशाल्लाह। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। अल्लाह। चलिए। कितना इंतजार करवाया, फिर भी मैं इस पर नहीं आई। क्या मेरे साथ नाश्ता करना पसंद नहीं? इससे क्या फर्क पड़ता है? ऐसे भी आपने रोहान को अपने साथ बिठा के नाश्ता करवा लिया ना। देखो नरगिस, मैंने ना तुमसे शादी की है, इसलिए जाहिर सी बात है तुम्हारी जिंदगी में जो भी शामिल हो उसे मुझे अपना लेना चाहिए। खैर ये सारी बातें छोड़ो, ये बताओ कि अम्मी जी कहाँ चली गई? अम्मा रोहान के साथ बाजार गई हैं सौदा लेने। वो क्या है कि मैं आज आपके लिए बिरयानी बना रही हूँ। अच्छा बिरयानी, भाई बिरयानी तो मुझे बड़ी पसंद है।
वैसे एक चीज पूछना चाहता था तुमसे, ये रईस ने तुम्हें मेरे आने से मना क्यों किया?